हेलो। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम ऋषभ जी, क्या हाल समाचार है? एकदम बढ़िया सर, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना रात में भी आप लगे हुए सर। बहुत बहुत धन्यवाद अरे सर आप से। लोगों को नींद नहीं आ रही है, मुझे भी नींद नहीं आ रही है कि सबसे बात कर लूं। जो लोग उम्मीद में बैठे हैं तो मैक्सिमम लोगों से मैं सोचता हूं कि हेल्प हो जाए। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आपका। पास तो मेरा पर्सनल नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, ऐसे हो गया, मतलब लगभग तो सब चीज डिसीजन हो ही गया सर। हम मतलब अभी बस एक एक सर एक चीज रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं सर। हम हाँ और अर्जेंटली रिक्वेस्ट मतलब ऐसा है कि सर हमको एक एग्जामिनर का नंबर चाहिए। एग्जामिनर, क्योंकि सर मतलब किसी एग्जाम हम कम से कम 7-8 जीएसटी ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर सबसे बात कर लिए सर। हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से बात कर लिए मुंबई से। अच्छा, पहले हम अपने बारे में बता देते हैं कि ताकि आपको थोड़ा। सर मेरा नाम ऋषभ है। हमको इसमें एसएससी सीरियल में 331 आया, रॉस टू रॉस स्कोर 7 मार्च का है मेरा। तो नॉर्मलाइज होकर 332 दिखा रहा है। बिफोर नॉर्मलाइजेशन रैंक मेरा 174 ऑल इंडिया। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 315। तो उम्मीद करते 300 तो करेगा। तो ऐसा है सर मेरे साथ कि एमईए के अलावा हम सर बहुत बुद्धि लगाए, मतलब एमईए के अलावा जो पोस्ट चाहेंगे वो मिलेगा सर। हम ऐसा बुद्धि लगाए कि बताते हैं आपको, हर 50 रैंक में हम यूआर का अलग की कैटेगरी, ओबीसी का देखे कितना, और एससी का देखे कितना, एसटी का देखे और ईडब्ल्यूएस का देखे। समझ रहे, वो सब रैंक का क्यों सब दिखाता है। फिर उसके उस हिसाब से हम आईटीआई को एलोकेट किए, एमईए को एलोकेट किए कि आदमी सब कैसे कैसे चूज करेगा। सीएचएस को दिए हम कुछ पोस्ट, ऐसे करके मतलब जीएसटी डिविजनल अकाउंटेंट को दिए। उसके हिसाब से बहुत चीज दिमाग लगे सब दिए। फाइनल कंक्लूजन पे आए कि अगर हम लेते हैं इतना रैंक पे, मतलब बिफोर नॉर्मलाइजेशन 174 और आफ्टर 300 पे, तो हमको 300-350 पे, तो हमको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मुंबई में मिल जाएगा सर। आईटीआई मुंबई मिलेगा और एग्जामिनर भी मुंबई आराम से मिल जाएगा। एएसओ सीएस भी मिल जाएगा और जीएसटी में नॉर्थ में कहीं मिल जाएगा सर। ठीक है। ठीक है सर, हम फिर से बोलते हैं सर, पोस्ट का नाम बता देते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मुंबई, एग्जामिनर मुंबई, फिर सीएसएस दिल्ली, और ये जीएसटी मतलब वडोदरा तो मिलना तय है। और अगर किस्मत अच्छा रहा तो मतलब, तो हम जीएसटी ऑफिसर से बात की तो बोलते हैं कि सब बोल रहे कि लखनऊ पटना ना क्यों लेगा, जब वडोदरा मिला तो वडोदरा लो, ज्यादा अच्छा वडोदरा। आपका घर तो कहाँ है? मैं भूल गया पहले जो बात किए थे। बिहार 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 सर, बिहार। कौन सा उधर डिस्ट्रिक्ट? से कोई। जी सर। डिस्ट्रिक्ट जिला? भागलपुर सर। अच्छा, लेकिन भागलपुर सर, से रहने वाले हैं। जी जी सर, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे पास कोई कोलैटरल प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे पास पिताजी डिप्यूटी मैनेजर है सर एनटीपीसी में। एनटीपीसी सर भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनी, भारत का हर तीसरा बल्ब एनटीपीसी लाइट करती है। तो मेरे पास कोई कोलैटरल प्रॉपर्टी मतलब ऐसा है कि जमीन में कुछ नहीं है। मगर हम लोग सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। हम जहाँ जाएंगे, पापा के रिटायरमेंट का पापा हम सब मेरे साथ आ जाएंगे, फिर हम लोग उस जगह के निवासी बन जाएंगे। तो हम लोग के पास ऐसा कुछ नहीं है, कोई होम स्टेट कुछ ऐसा प्रेफरेंस नहीं। जहाँ जाएंगे वहाँ के निवासी बन जाएंगे, बस अच्छा हाँ, जगह जाना लोकेशन का टेंशन नहीं है। ठीक है। चाहिए। हाँ तो अभी कंफ्यूजन आपको किस पॉइंट पे हो रहा है? जैसे आपने 4-5 पोस्ट बताया कि ये सब हम लोग हाँ हमको मिल सकता है, तो कौन सा लेना चाहिए, ये एक प्रश्न है क्या आपका, या और कुछ प्रश्न है? जी सर, पहला तो प्रश्न है कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि अब जैसे अब फिर हम इतना आदमी से बात किए तो हम सब कंक्लूजन बताते थे तो जो मेरे दिमाग में, तो हमको एक चीज पता चला कि सारा कुछ अच्छा है, लेकिन अब है कि अब कौन आदमी का पर्सनैलिटी किससे सूट करता है, या आप अपना फ्यूचर किस तरह इमेजिन करते हैं, उसके हिसाब से आपको पोस्ट सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे सीएसएस कंप्लीट डेस्क जॉब हो गया। अगर हम कहीं गलत होंगे तो हमको बताइएगा सर। जैसे सीएसएस कंप्लीट डेस्क जॉब हो गया। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में 80% डेस्क जॉब है, 20% तरफ फील्ड वर्क है। जीएसटी में शायद 50-50% है, फील्ड वर्क भी है और डेस्क जॉब भी है। एग्जामिनर में रेशियो थोड़ा ज्यादा, मतलब एग्जामिनर में लगभग ये 60% फील्ड है, 40% डेस्क है। तो इसके हिसाब से मेरे जैसे पर्सनैलिटी से, मेरे पापा तो थोड़ा मतलब ये हो गया, थोड़ा बोलते हैं फिर दिल्ली ले लो, एक जगह रहेगा, जिंदगी भर कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबिलिटी है। लेकिन सर वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा, वैसा जिंदगी सही नहीं रहेगा। और तो इसलिए हम सीएसएस को जॉब प्रोफाइल कैंसिल कर दिए। फिर हम जीएसटी वडोदरा सोचे कि जीएसटी वडोदरा थोड़ा सही रहेगा, सब काम रहेगा, कस्टम भी मिलेगा फ्री। तो सर जीएसटी, फिर हम एक जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली से बात की सर, जो अभी आईआरएस मतलब बोल रहे हैं कि अगले साल आईआरएस बन जाएंगे। उनके भी दोस्त कर रहे हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर कर रहे हैं जो आईआरएस बन जाएंगे वो भी। तो उन सबसे बात की तो वो बोले कि
ठीक है, जीएसटी वो तो तेरा बहुत एक्सीलेंट है। फिर हम जैसे हम नाम लिए ना एक्साइज एग्जामिनर का, तुमको बोले कि तूने पहले एग्जामिनर ले लो, फिर बोले कि हम लोग को 4-4 साल में मतलब कस्टम मिलता है, हर बार कस्टम, तुमको सीधा कस्टम मिल रहा है तो एग्जामिनर कस्टम ले लो। और वो 2006 बैच के हैं, तो हो सकता है कि पुराना जमाने में नहीं होता, एग्जामिनर को लगता हो कि इनकम थोड़ा ज्यादा आता है, तो उस हिसाब से हो सकता है वो बोल दिए होंगे एग्जामिनर मुंबई। फिर हम ऐसे हमको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मुंबई में मिल रहा था, एग्जामिनर मुंबई में मिल रहा था। फिर सर हम और बहुत सारा जीएसटी ऑफिस इंस्पेक्टर से बात किया, तो सब हमको बोला कि एग्जामिनर ले लो। अब ठीक है सर, अब मेरा इंटेंशन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की तरफ जा रहा था, क्योंकि हम तो एक साधारण आदमी, क्लीन स्लेट है मेरा दिमाग, तो आदमी जब सुनता है तो भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो मेरा थोड़ा इंटेलिजेंट जा रहा था। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मुंबई वाले से बात की, एक आदमी सर उससे बात की, तो बोला कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक तरह से बैंक का जॉब हो गया, मतलब 80% ने बताया कि हम 2 साल से हैं, तो बस ऑफिस जाते हैं आते हैं, और बोला जुरिस्डिक्शन मतलब बोला वर्क लाइट है, थोड़ा ज्यादा काम नहीं, बैंक जैसा काम नहीं है, लेकिन वही है कि जब हमको सर्च एंड सीजर वाला उसमें डिपार्टमेंट में देगा तब हमको थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा एडिशनल इनकम का चांस है या फिर मजा भी है। अभी तो ऐसे मतलब सुबह 8 बजे उठते हैं, 1 घंटा लगता है जाने आने में, 1 घंटे जाने में लगता है, इनकम टैक्स क्वार्टर उनको मिल गया तो बोले कि किस्मत अच्छा था, तो वहाँ से चले जाता है, 1 घंटा लगता है, 5 PM निकल जाते हैं, 6 तक घर पहुँच जाते हैं, बस बोले पूरा जिंदगी ऐसा ही है उनका, कुछ मतलब ऐसा कुछ थ्रिल ऐसा कुछ नहीं। फिर हम उन्हीं से पूछे कि सर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मुंबई ले या एग्जामिनर मुंबई ले, तो वो हमको बोले कि एग्जामिनर मुंबई ले लो। सर अब आते हैं मतलब, अब तुम सब आदमी हमको एग्जामिनर मुंबई बोल ले रहा है, तो हम आपको जिंदगी से एग्जाम्पल देते हैं। हम क्या होता है, हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर है सर, मतलब बोर्ड एग्जाम में। अब क्या हुआ सर, हम इंजीनियरिंग कर रहे थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर से सर, तो उसमें क्या हुआ कि हम मेरे पास कंफ्यूजन था मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में सर, ठीक, कंप्यूटर साइंस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हम सर से पता है जितने रिश्तेदार हैं सबका आज पैकेज 40 लाख 45 लाख, सारे कंप्यूटर साइंस वाले से बात किए, ठीक है, सब बोला कि मैकेनिकल ले लो। क्यों मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेगा तो क्या होगा कि बाद में तुम मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया कुछ नहीं हुआ तो बाद कंप्यूटर साइंस तो बाद में कर नहीं सकता, 6 महीने कोर्स करके तुम कंप्यूटर साइंस में नौकरी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में मैकेनिकल नहीं पढ़ सकता अगर कंप्यूटर में। तो मतलब ये लॉजिक दिया कि मैकेनिकल ले लो, तो मैकेनिकल ले लिए, 4 साल पढ़ लिए, और नहीं होता कि एक जॉब लगता है जो मास कंपनी टेक सेंचुरी वैसा जॉब लगे, और जो बच्चा कंप्यूटर साइंस लिया था उसको 35-30 लाख वैसे वैसे लगा। तो सर हम गलती क्या किए, हम दोनों पर्सपेक्टिव वालों को नहीं बात की, हम नहीं होता सर, हम एग्जामिनर छोड़ के सबसे बात कर रहे हैं, तो सबसे सब बोल रहा नहीं होता, सबको हल्का सा लगता है कि यार पैसा कम है, तो सब बोल रहा है कि यार एग्जामिनर पैसा, एग्जामिनर लेगा। तो जब तक सर हम एग्जामिनर से बात नहीं करेंगे तब तक हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि एग्जामिनर लेना सही है कि नहीं है। समझ रहे ना सर, कि हम सारा आदमी से बोलिए, सब आदमी को हल्का सा को लगा चाहे IRS भी क्यों ना हो, 1 करोड़ का दिल्ली में फ्लैट ले लिया है, लेकिन वो सब भी बोल रहे हैं कि एग्जामिनर ले लो। तो अब इसलिए सर हमको पहले सर एग्जामिनर का नंबर दे दीजिएगा सर, मतलब कोई भी अगर आपके कांटेक्ट में मतलब बड़े मतलब जैसे कोई भी जैसे चादी को 3-4 साल हुआ है, 5 साल हुआ है उसको एग्जामिनर का सर अगर होंगे तो नहीं, आपके एग्जामिनर में आपको एग्जैक्टली जानना क्या है, क्या बात कीजिएगा। मैं हूँ एग्जामिनर के पोस्ट पे, बताइए क्वेश्चन। अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मुंबई मिलता है, एग्जामिनर मुंबई मिलता है, आप क्या चूज करते हैं? मैं बोलूंगा कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चला जाऊंगा, मैं बहुत फेड अप हूँ इस लाइफ से। दूसरा एग्जामिनर से पूछिएगा तो वो बोलेगा नहीं मेरे लिए यही अच्छा है। ये बात भी कॉमन है, हर आदमी अपना पोस्ट का 110%। अरे आप जब तक पर्सन टू, देखिए सब कुछ ना पर्सन टू पर्सन होता है। जैसे मेरे से पूछेगा तो मुझे लग रहा है कि मैं GST लेके बेकार हो गया, ठीक है। वहीं पे जब मेरे बॉस से पूछेगा जो कि GST में 20-25 साल लगा दिए हैं, वो बोलते हैं कि इससे अच्छा कोई नौकरी ही नहीं है। तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है हमेशा। कोई भी चीज यूनिवर्सल नहीं हो सकता है कि ये ध्रुव सत्य नहीं हो सकता है कोई। इवन जो एग्जामिनर का वीडियो मैंने लिया था, इंटरव्यू लिया था, वो शायद देख लिए होंगे ना आप। बिल्कुल सर। तो उसमें तो बहुत चीजें उन्होंने परत दर परत खोल के रख दी हैं, क्योंकि उनका फेस नहीं है और नाम भी नहीं है, तो वो एकदम फ्री होकर के बात कर रहे थे। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। आफ्टर ऑल आपको पता है डिसाइड किसको करना है, आपको ही करना है। एक कहावत हम लोग बिहार में सुनते हैं, दूसरे का खेत जो है हमेशा हरा दिखता है।
वही चीज़, हाँ। तो हाँ, तो यही चीज आपके साथ यही हो रहा है कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं वो अपना जॉब के बारे में उसको लगता है कि सबसे दुनिया में दुखित आत्मा हम ही है। चाहे हम इनकम टैक्स वाला हो, चाहे हम जीएसटी वाला हो, चाहे हम कोई भी मैकेनिकल जॉब में हो, चाहे कंप्यूटर साइंस वाले जॉब में हो, किसी ने भी हाँ, वो ये नहीं बोला ये तो कॉमन है। हाँ कि मैंने ये किया है तो तू ही भी यही कर ले, सबको वही। दिक्कत यहाँ पे यही है कि हम जिस प्रोफेशन में रहते हैं उसके बारे में हमको बहुत आइडिया होता है, लेकिन दूसरे के बारे में नहीं होता है और एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, हवा ही नहीं है। तो हमको लगता है कि हाँ वो ना जा रहा है ना हमेशा फेसबुक पे अपडेट कर रहा है, उधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, क्या लाइफ है यार, मजा आ गया, कार खरीद लिया, घर खरीद लिया, देखो एकदम। और जब उसको टटोल के बैठोगे उसके साथ, फोन पे कोई खुलेगा नहीं वैसे, जब टटोल के बैठोगे तब समझ आ जाएगा, अरे बाप रे, इससे दुखित आत्मा तो कोई है ही नहीं पृथ्वी पे, एग्जामिनर है सबसे दुखित आत्मा है। गॉट माय पॉइंट। तो इतना ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको टू द पॉइंट और कट शॉर्ट एकदम सिंपल बताता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फेक्शन जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और वो पर्सन लाइफ में कितना ऑप्टिमिस्टिक है, कितना वो चाहता है, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि क्या है उसका संतुष्टि कहाँ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मतलब एक मैंने तो चुनना पड़ेगा लगभग ना, बेस्ट अवेलेबल। हाँ मैंने बेस्ट लगभग अवेलेबल ऑप्शन एक तो चुनना पड़ेगा। हाँ, बोलिए। हाँ देखिए ना, मैंने लगभग हर एक फील्ड के लोगों से बात कर ली है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे आईबी हो, चाहे सीएसएस हो। तो किसी से पूछिएगा ना कि तुम्हारा जॉब कैसा है, तो वो सबसे पहले बोलेगा बेकार लाइफ हो गया, साला बेकार झंझट। किसी ने भी मतलब नॉट अ सिंगल पर्सन, किसी ने भी अगर ऑफ द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ उससे, तो ऑन कैमरा तो भले ही वो कुछ बोलता है, ऑन कैमरा वो आदर्शवादी बातें और ये सब बोलते हैं, जैसे ऑफ द रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ फिर बात करते हैं, तो फिर वो जो है असलियत निकल के आती है कि अरे बेकार हो गया लाइफ, ये है बॉस जो है ये करता है, यूपीएससी वाला परेशान कर दिया है, आईआरएस जो है एकदम ये करता है। तो कहानी घुमा फिरा के वही है कि ग्रुप बी मतलब ऑल आर ग्रुप बी, सबकी कहानी सेम है, खाली नाम चेंज है, अंदर वही है। जो परसेंटेज की बात आप कर रहे थे कि कौन से किसमें फील्ड जॉब है किसमें ये है, मैं आपको बता देता हूँ। इनकम टैक्स तो बताया ना 80%, मैं आपको बताता हूँ इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे एग्जामिनर हो, चाहे पीओ हो, सब जगह की कहानी लगभग सेम है। 90% डेस्क जॉब है, 80 छोड़ दीजिए, और धीरे धीरे वो और बढ़ता ही जा रहा है। तो कभी भी आप यूनिफॉर्म की चकाचौंध में मत जाइएगा कि जीएसटी में यूनिफॉर्म है तो एकदम ये है, और कस्टम में व्हाइट यूनिफॉर्म है तो मजा आ जाएगा, एग्जामिनर मतलब में जॉब प्रोफाइल। हाँ एग्जामिनर में बहुत पैसा है, ज्वाइन करते ही करोड़पति बन जाएंगे, ये सब सोच के कभी भी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देना है। पोस्ट प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ क्या देख के देना है कि वो पोस्ट पे जो काम हो रहा है, नेचर ऑफ वर्क जो है, क्या वो मेरे से मेल खाता है कि नहीं खाता है। क्योंकि आफ्टर ऑल अभी भले ही बहुत कुछ हिट करेगा, लेकिन 10 साल के बाद आपको लगेगा कि अरे ये वाला काम ना मेरे हॉबी का नहीं है, तो मजा नहीं आ रहा है। तो वो जब नेचर आपका मैच करेगा ना किसी जॉब में, तो फिर आपको उसमें मजा आने लगेगा और संतुष्टि तो होगी। सर तो सर इसके हिसाब से हम कोई भी जॉब नहीं के, तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमको कौन सा लेना है? क्योंकि मतलब हर एक जॉब में आप खाली ना उसका प्रोफाइल जानने की कोशिश कीजिए कि आप काम क्या करते हैं। जिनसे जिनसे आपने बात किया है उनसे ये मत पूछिए कि मैं क्या लूं, उनसे पूछिए कि आप दिन भर का रूटीन रूटीन बनाए बताइए हमको, सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, या 5 साल से आपने क्या क्या किया है इस जॉब में। तो तब आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये ना ऐसा जॉब है। अब फिर उनसे पूछिए कि बॉस का आपका कैसा रहता है नेचर, बॉस के साथ, आईआरएस लोगों के साथ वो कैसा रहता है। तो उससे आपको ऑफिस का माहौल समझ में आ जाएगा, और वो फिर डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कि अच्छा मैं तो ये सोच के बैठा था और यहाँ तो साला खोदा पहाड़ निकली चुड़िया वाली बात है। तो फिर मतलब आप डिसाइड कर पाएंगे। आप क्या हो रहा है आपके साथ कि अब होता है क्या है कभी कभी कि जब कम इंफॉर्मेशन होती है तो चीजें आसान हो जाती है, और कभी कभी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
तो जिस हिसाब से आप रिसर्च किए उतना रिसर्च नहीं करना है, आप एक एक आदमी से आप बात कर ही चुके हैं, उनसे खाली पूछ लीजिए कि आपका डेली रूटीन क्या है और नेचर ऑफ वर्क क्या है, क्या करते हैं। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि मेरा नेचर कैसा है और ये जॉब मेरे लायक है कि नहीं। तो उसी सिर्फ और सिर्फ उसी पे डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपको लोकेशन का टेंशन है नहीं, कहीं भी रह सकते हैं। पैसा जो है, जो हाईएस्ट पोस्ट है वो लेना है, फिर सिंपल है। जो हाईएस्ट पोस्ट पैसा सर का हमको मतलब, डबल भी मिल जाएगा सर, हमको डबल भी मिल जाएगा 48 का, जिससे 71 सर प्रीमियम को। हाँ तो फिर अगर नेचर आपका सूट करता है तो डबल ही ले लीजिए, क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? हाँ लेकिन 15-15 20-20 दिन बाहर रहना ज्यादा होता है सर। अरे वो सब मैनेज हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए नहीं हमारे सर, पास, मेरे मेरे पास, माता जी हैं डबल में सर। हाँ सुनिए ना, हमारे पास जीएसटी छोड़ के डब्ल्यू ज्वाइन करने वाला एग्जाम्पल है, और फिर डब्ल्यू छोड़ के जीएसटी ज्वाइन करने वाला भी एग्जाम्पल है। अब इसको क्या बोलिएगा बताइए, कौन सा नहीं तो प्रश्न? समझिए, हम अपने बारे में बता देते सर। मतलब मेरा ऐसा है कि एक ही जगह होना चाहिए, ज्यादा ट्रांसफर एकदम नहीं होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो जो जॉब करें हम उसमें डेस्क जॉब भी हो और थोड़ा सा फील्ड वर्क भी, ताकि एक ही जगह मतलब ऐसा ना हो कि एक ही काम बार बार कर रहे हैं रोज। क्योंकि सर हम तो प्राइवेट नौकरी को छोड़ कर के आ रहे, आईटी सेक्टर से सोर्स डेवलपर थे सर, वो छोड़ करके आ रहे, 1.5 साल काम किए थे, उसमें भी 9 to 5 जॉब करते थे। तो वही अगर हम सीएसएस में भी करें 9 to 5 जॉब, तो क्या फायदा हुआ हमको छोड़ने का, जहाँ पर सैलरी भी मेरे 2 साल कभी 25-30 लाख सैलरी भी हो गया। तो हमको इसलिए सर ये इसलिए हम डेस्क जॉब एकदम निगलेक्ट कर दिए। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में वैसा ही हाल हो रहा है। तो तो बचता फिर है सर जीएसटी और नहीं ना, एग्जामिनर। तो फिर डेस्क जॉब को आप अलविदा कर रहे हैं, फिर डब्ल्यू को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? वहाँ आपने, आप ही बोल रहे हैं ना कि बाहर जाना पड़ता है, तो वो तो मजा मजा आएगा फिर आपको। हाँ हाँ एकदम सही बात है सर, एकदम सही बात है। लेकिन सर वो बस 4 साल मजा आएगा, 5 साल मजा आएगा, जिंदगी भर मजा नहीं आएगा हमको, समझ रहे सर। हम मेरे मौसा जी हैं सर, मतलब उनका तो बहुत हेल्थ खराब हो गया है, डबल वो भी थे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर थे सर। तो और ऐसे भी सर, मतलब वो तो सही बात है ना सर, अभी तो बैचलर में था सर, मेरे लिए तो जन्नत है, मतलब उससे अच्छा तो पोस्ट है ही नहीं मेरे लिए, इतना जैसे पोस्ट है। लेकिन हमको तो सर 20 साल के बाद भी सोचना है ना, तो उसके हिसाब से सर इसलिए हम सोच रहे हैं कि एग्जामिनर में तो जीएसटी इंस्पेक्टर जिसमें दोनों चीजें, इसलिए एग्जामिनर जैसे क्या है कि एक ही जगह पोस्टिंग भी है, उसमें जीएसटी से ट्रांसफर भी नहीं है, फिर एक ही जगह पोस्टिंग गए तो सिविल सर्विस भी हो गया कभी, ये भी कभी मतलब डेस्क जॉब भी हो, डेस्क जॉब मतलब एसी के 60-70% डेस्क जॉब है तो भी कोई दिक्कत नहीं, फील्ड वर्क भी हो गया, उधर कस्टम पोस्ट में जाकर के थोड़ा पहले वाले दिए एग्जामिनर भी देखिए करिए, यही हम मेरा सोच जो, रहे हाँ मेरा जो ये है और तजुर्बा है और जो हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे हम आपको बताते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट जो है इंडिया में 2 भागों में डिवाइड हुआ है, ठीक है? तो एक है सीबीडीटी जो डायरेक्ट टैक्सेस है, और एक है इनकम हाँ टैक्स सीबीआईसी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, करेक्ट? अब देखिए कभी भी सीबीडीटी जो है वो सीबीआईसी को बीट करते हुए आ रहा है, मतलब डिपार्टमेंट वाइज मैं बोल रहा हूँ। हाँ मतलब अगर कोई आईआरएस बनता है, एसएससी को छोड़ हाँ दीजिए, अगर हाँ, कोई आईआरएस बनता है तो टॉप रैंकर जो है वो क्या चूज करता है, अंदाजा लगाइए। ये भी हम आपको बताते सर, कुछ अपडेट देते हैं। आज जो हो रहा है यही हमको वो बोले, जब जिनसे जीएसटी इंस्पेक्टर से बात की 2006 में ज्वाइन की, तो वो ये बोले कि आज जो आदमी ज्वाइन कर यूपीएससी में फॉर्म भरता है तो बोलते हैं कि पहला आदमी प्रेफरेंस आईएएस देता है, आईके देता है, आईएएस देता है, फिर आईआरएस नहीं देता है, अब आईआरएस 8वां और 9वां पे देता है। वही वही आदमी को ऐसा बोले वो, हम्म। हो सकता है वो गलत बोले कि आयर मतलब बोले कि इनकम टैक्स का बहुत ज्यादा पावर छीन लिया गया, मतलब इनकम टैक्स में वैसा पावर नहीं है जैसा। अब आदमी भी चाहता है थोड़ा, अब इतना पढ़ करके अगर हम होल्डर रैंक 100-200 ला रहे हैं, तो आदमी भी चाहता है ना कि थोड़ा तो पावर एंजॉय करें, थोड़ा तो किसी गर्दन पकड़े। अलग बात है, लिटरली नहीं बोल रहे, मतलब वैसा बोल रहे हैं कि ताकि लगे कि भाई हाँ पावर है इस आदमी को, इसे नहीं बच के रहना चाहिए, वो चीज हाँ छीन तो गया सर। वही ना, ये सब चीज आपको ये करना पड़ेगा ना कि जो पहले थी चीजें वो अभी नहीं है, तो उस हिसाब से जो जॉब है वो उसको आपके नेचर से ही मिलान करना पड़ेगा कि नेचर आपका है कि नहीं है, वो तो अगर सर मैच आप कर रहा है। तो प्रिलिमिनरी जजमेंट आप क्या कर रहे हैं सर मेरे नेचर के? हम तो बता रहे हैं सर कि हम मतलब स्टेबिलिटी, मतलब एक ही जगह पे हमको चाहिए, हम डेस्क जॉब भी थोड़ा करना चाहते हैं, थोड़ा फील्ड जॉब भी करना चाहते हैं, उसके हिसाब से मेरे लिए बेस्ट पोस्ट क्या रहेगा सर इनकम डिजाइन के टैक्स, हिसाब इनकम टैक्स में क्या दिक्कत हो रहा है आपको? इनकम टैक्स में से। आपको मुंबई मिल जाएगा और दिल्ली मिलने का चांस है क्या? सर मेरा रैंक 3 नहीं सर, इम्पॉसिबल है। मतलब हम एक और चीज बताते हैं सर, क्या है ना कि सर एक महीना पहले इनकम टैक्स
अहमदाबाद में वैकेंसी 0 था, ठीक है। तो एक सप्ताह पहले अहमदाबाद में वैकेंसी 37 था, जनरल का बता रहा था। फिर जब फाइनल वैकेंसी निकाली इनकम टैक्स तो फिर 0 कर दी अहमदाबाद में, ऐसा नहीं। तब हो सकता है कि जब अलॉटमेंट हो जोन प्रेफरेंस मांगे तो वापस से अहमदाबाद में वैकेंसी दिखा दो। नहीं वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि इनकम टैक्स में आपका लोकेशन क्या मिल रहा है जो आप इतना R&D किए हैं? मुंबई। अच्छा, इनकम टैक्स में भी आपको मुंबई मिल रहा है, एग्जामिनर में भी मुंबई मिल रहा है, पीओ में भी मुंबई मिल रहा है, करेक्ट? और CSS लेते हैं तो दिल्ली मिल रहा है। जीएसटी लेंगे तो जीएसटी मिल जाएगा, इंस्पेक्टर वडोदरा मिल जाएगा जीएसटी में। नहीं GST लेना ही नहीं है। जब जीएसटी ये अब देखिए मैंने कैसा बोला, GST लेना ही नहीं, मैं GST में काम कर रहा हूँ तो वो समझ रहे हैं। तो ये होता है, दूसरे का खेत हमेशा जो है ना तो लोगों को ग्रीन दिखता है। तो ऐसे ही आप एग्जामिनर से बात कीजिएगा या इनकम टैक्स वाले से बात कीजिएगा तो बोलेगा अरे एग्जामिनर वाला ना एकदम 3 तल्ला ठोक दिया है, तुम कहाँ है, ये सब चक्कर। तो ये सब नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ, अगर CBDT और CBIC की बात करें तो CBDT ऊपर रहता है हमेशा से, डायरेक्ट टैक्सेस। तो इनकम टैक्स मेरा जो हायरार्की है उसके हिसाब से बताता हूँ, डिपार्टमेंट वाइज इनकम टैक्स ऊपर रहेगा, उसके नीचे एग्जामिनर रहेगा, उसके नीचे प्रिवेंटिव रहेगा, उसके बाद GST रहेगा। मेरा ये रहेगा चारों में हायरार्की। अगर हमको ये चारों लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो ये चारों हम ले सकते हैं। तो पहले ITI रखे फिर एग्जामिनर रखे। हाँ, पहला हम ITI रखेंगे, देन एग्जामिनर, देन प्रिवेंटिव और उसके बाद ये मिल जाएगा। ITI और एग्जामिनर। मैं ITI को आपको बोलूंगा कि अगर ITI मुंबई मिल रहा है तो वो आप चूज कर सकते हैं, एग्जामिनर और प्रिवेंटिव को नीचे रख सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज, हाँ मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट वाइज। डिपार्टमेंट में क्या होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा डेवलप है, होता है ना, डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का एक यूनियन होता है, उसकी डिमांड होती है, तो उसके साथ ना रैगिंग उस लेवल की होती है। आप समझ रहे हो, कुछ बातें मैं फोन पे नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है मेरा। तो वो बहुत मायने रखता है डिपार्टमेंट, आप किस डिपार्टमेंट में ग्रुप B में है या ग्रुप C में है। इनकम टैक्स जो है वो ग्रुप C का जॉब है, एक वो एडवांटेज है। दूसरा है इनकम टैक्स यूनिफॉर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तीसरा है कि डायरेक्ट टैक्सेस है जो कि इंडिया का मतलब गवर्नमेंट का जो है वो नाक रहता है डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो जनरल स्टेटमेंट है, मतलब इन सब से एग्जामिनर भी विदाउट यूनिफॉर्म जॉब है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एग्जामिनर में जो वो शिफ्ट, देखिए एग्जामिनर में क्या है, ले जाके वो पोर्ट वाला जो है उधर ही होगा ना आपका पोस्टिंग। ठीक है, तो एक तरह से वो पता नहीं वो हिट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन इनकम टैक्स में क्या है ना, आप कॉमन पीपल के संपर्क में रहते हैं। मतलब इंडिया का कोई भी आदमी होगा जो थोड़ा बहुत भी सुखी संपन्न होगा, उसको इनकम टैक्स वाले का काम पड़ेगा। तो वो एक जो सोशल रिस्पेक्ट होता है, हाँ सोशल, आपको ना एग्जामिनर के बारे में बोलना पड़ेगा कि हम करते क्या है। हाँ वही बोलता है, सब लोग बोलता वही है, एग्जामिनर नहीं, कोई समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही आप इनकम टैक्स बोलते हैं ना कि मैं इनकम टैक्स में काम करता हूँ, तो एक जो लेमैन वाला जो लोग है वो भी आपको समझ जाता है कि हाँ ये पावरफुल आदमी है। इवन वो सब तो छोड़िए, मैं बोलता हूँ ना मैं GST इंस्पेक्टर हूँ, तो अभी भी लोग मुझे इनकम टैक्स ही मान के चलते हैं बहुत लोग। तो हमको तो किसी को दिखाना नहीं है सर, नहीं दिखाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट का जो डेवलपमेंट है वो डिपार्टमेंट इनकम टैक्स ज्यादा हमेशा रहेगा ऊपर, और ये CBIC जो है वो नीचे ही रहेगा हमेशा से, स्टार्टिंग मतलब इंडियन गवर्नमेंट का जब से वो आप देख रहे हैं। सर आपका रिकॉर्डिंग पॉज करने का है ऑप्शन? हाँ है ना, रुकिए 1 मिनट।